अच्छा स्वामी जी, लंबे वक्त तक जिन्हें कब्ज रहता है उसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पाइल्स हो जाता है, किसी को फिशर, किसी को फिस्टूला, ये तमाम तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। आपने तमाम योग जो बताया, योगाभ्यास करके लोग खुद को इन सारी परेशानियों से बचा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, एहतियात करना चाहिए जिससे उनका हाजमा भी ठीक रहे और कब्ज जैसी परेशानी उनके आसपास ना आए? अब देखो, अभी हम करवा रहे पवन मुक्तासन के बाद नौकासन, अब ये उत्तान पादासन के बाद नौकासन। अब कपालभाति करने से, और मैं बोल रहा था त्रिफला चूर्ण लें, हरितकी लें, अर्शकल पोटी ले लें, अपा मार्ग के 5-7 पत्ते या अति बला के 5-7 पत्ते सुबह खाली पेट ले लें, अथवा 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के पी ले, कब्ज नहीं रहेगी। अब बताओ, और साथ में ये पायस, फिसर और फिस्टूला दूर हो जाएगा, जो अभी मैंने उपाय बताए। अतिबला, हरितकी, अपामार्ग, त्रिफला, अभयारिष्ट, और साथ में ये आसन कर ले जो अभी हम बता रहे। और अब चलिए अगला आसन, ये एक एक आसन 1 से 5 मिनट करना। और ये पॉइंट है, आज पॉइंट भी पूरी बताएंगे। ये पॉइंट, ये तो है पाइल्स के लिए, फिर ये है कब्ज के लिए, पिंडलियां भी दबाएंगे, बताएंगे। ये अभ्यास कर लें तो पायस, फिसर, फिस्टूला भी दूर। उसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी बता दिए। और आज तो आनंद आ रहा है, फव्वारे का पानी हम तक यहाँ तक पहुँच रहा है और इतना आनंद दे रहा है कि पूरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, आनंदित आह्लादित हो रहा है। ऐसे फिर एक अभ्यास और, जिसका एनएस बाहर आता है, किसी किसी का यूट्रस, किसी किसी का जो है एनस प्रोलैप्स होता है, बाहर आ जाता है। आम भाषा में बोलते हैं इसकी कांच बाहर आ गई। यूट्रस बाहर आता है, एनस बाहर आ जाता है, उसके लिए ये सेतुबंध आसन जो अभी बताया, और मूल बंध, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, ये जबरदस्त उपाय है। और ये पादाकुष्ठनासा स्पर्शासन। अब देखो ये स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। लगे रंजन जी, आप तो बड़े फ्लेक्सिबल हो गए। पहले तो प्रीति थी फ्लेक्सिबल, थोड़ी इधर जी। और सवाल ले लो आप, तब तक हम ये सर्वांग आसन, हलासन कर रहे हैं, भी रामबाण है पेट के लिए, कब्ज के लिए। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, धीरेन्द्र कुमार का सवाल है, उन्हें आईबीएस की समस्या है, तो क्या उन्हें दूध पीना चाहिए? और वो साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि अगर दूध पिए तो कौन सा दूध पिए? बकरी का दूध पिए, लेकिन एक बात याद रखें, बकरी का दूध पीने के लिए पहले तौर तरीका बता देता हूं। देखो, अब आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में और कोलाइटिस में दूध, घी और मीठा, तीनों चीजें हम बंद करा देते हैं। अब कपालभाति करो, ये जबरदस्त है कब्ज के लिए, कोलाइटिस के लिए, आईबीएस के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। तो दूध, घी और मीठा थोड़े दिन बंद कर दे, बाद में पहले दही ले, गाय या बकरी से शुरू करें, और ये कपालभाति आराम आराम से करें, जो आज आसन बताए ये करें, और ये मिट्टी की पट्टी रखें जो रखी हुई है हमने। अब इसके अलावा बिल्वादि चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कबरदक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, ये पाउडर मिला करके सुबह शाम 1-1 चम्मच ले लें। और जिनको भी आईबीएस और ये कोलाइटिस है, वे 4-4 गोली, शुरू में 4-4, बाद में 2-2 कर दें। कुटज, घनवटी और चित्रकादि वटी के ले लें। अब जिनकी आंतें बहुत कमजोर हैं, यदि ये कर लिया, फिर तो पूरा लाइफ जिंगा डाला ऐसे। कोशिश तो कर रही है प्रीति जी, तो कुछ बच्चों ने तो कर लिया। ये मयूरी आसन और मयूर आसन पेट के लिए बहुत जबरदस्त है, प्रैक्टिस करके तो ये भी कर लेते हैं। और दूसरा ले लो धीरेन्द्र का, तो हमने दे दिया सवाल का जवाब। स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। नेहा सिंह पूछ रही हैं। नेहा 24 साल की हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस उनको है, आयुर्वेदिक उपचार चल रहा है लेकिन आराम नहीं मिल रहा, ब्लीडिंग होने पर स्टेरॉइड लेना पड़ता है, हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम है, 6 पर आ गया है।
और अंडरवेट भी हैं वो। तो अंडरवेट तो होते ही है ना, जब कोलाइटिस होता है और शरीर में खाया पिया हजम नहीं होता तो अंडरवेट भी हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन भी डाउन चला जाता है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक तो ये देखो, ये मुनक्का है, ये अंजीर है, ये मुनक्का और अंजीर भिगो के लिया करें, इससे कमजोरी दूर हो जाएगी और कोलाइटिस में भी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जो हमने गंगाधर और बिलवादी ये सब उपाय बताए ना, ये सब उपाय भी करें। गंगाधर बिलवादी संकपर्दक मुक्ता शुक्ति, इसका पाउडर लें, बेल का प्रयोग करें और साथ में कुटज घनवटी 4-4 गोली पहले ले ले, बाद में 2-2 कर दे। 4-4 गोली 3 बार ले ले दिन में। और चित्रकाधिवटी पहले ही दिन से कोलाइटिस में फायदा। और बेल का प्रयोग कर ले। बेल का मुरब्बा सबसे अच्छा होता है, लेकिन ये इसमें भी थोड़ा मीठा डलता है, इसलिए बेल को जिनको पेट ठीक रखना उनके लिए ठीक है। बाकी को तो क्या करना चाहिए, बेल का को चूल्हे में सेक करके और उसको खा ले, ये जबरदस्त औषधि है। और छाछ का ही प्रयोग करें, तक्रकल्प करें, कुछ दिनों तक खाली सुबह दोपहर शाम छाछ ही लें, और वो भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस तक्रकल्प से भी 99% लोग ठीक हो जाते हैं और घटा हुआ वजन भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। बस वो गाय के दूध के, बकरी के दूध की छाछ होनी चाहिए, तो उसको दही और छाछ का प्रयोग करें। और मैंने बोला अनार, उसके साथ में भुना हुआ सेव और पका हुआ केला, थोड़ा उसमें इसबगोल भी डाल सकते हैं, जिसको जो अनुकूल पड़े वैसा ले लें। और आज जो हम योग बता रहे कर ले तो 100% कोलाइटिस ठीक हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। कपालभाति आराम आराम से करें जिनको कोलाइटिस है। जी स्वामी जी, अब महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल है। वीना मलिक हैं, वो अपनी बेटी के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जब उनकी बेटी को पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें दर्द की शिकायत रहती है। जो दर्शकों के सवाल है वो भी हम लेंगे, लेकिन पहले ये एक सवाल ले लें क्योंकि एक अर्जेंट सवाल करके आया है। तो वो वीना मलिक अपनी बेटी के लिए पूछ रही है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट में मरोड़ उठती है और लूज मोशंस भी होते हैं। अब देखो, पीरियड के समय उसके लिए हमने एक नारी सुधा टैबलेट, नारी सुधा सिरप बना रखा है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ सबको मिलने बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वैसे तो शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते और पीपल के पत्ते, दूधी घास, दूब घास और ये सब वीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब हमें बता रखा है। ये अनार, ये दूधी, इसको भी दूधी बोलते हैं गुजराती में, इनका रस पीने से किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो, एक बार में, ये छोटी दूधी है, ये बड़ी दूधी है, ये हमने पिला करके लोगों के करोड़ों लोगों के हमने ये सब ब्लीडिंग से लेकर के और कोलाइटिस से लेकर के, पीरियड के समय ब्लीडिंग से लेकर, दूब घास से लेकर के, ये सारी चीज़ें संजीवनी घास है। और इससे ये जो चीज़ उपलब्ध हो जाए उससे ले लें, नहीं तो नारी सुधा ले लें। नारी सुधा 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और नारी सुधा सिरप ले लें। बस ये मिट्टी की पट्टी जो बताई हुई है ये लगाएं और कपालभाति धीरे धीरे करें, जो आज आसन बताए थे इनको करें। और खाने पीने में नाश्ता हल्का लें, सीक्वेंस से रखें, पहले फल और सलाद लें और बाद में पका हुआ खाएं, धीरे धीरे खाएं, लिक्विड करके खा लें, पहले ही दिन से फायदा हो जाएगा, इमीडिएटली रिलीफ। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।